तो 12 साल के बाद होने वाले इस महाकुंभ की आगे बात करते हैं। इसका इंतजार दुनिया में हर किसी को रहता है। सनातनियों को ये इंतजार बहुत बेसब्री के साथ होता है। प्रयागराज कुंभ के लिए राज्य सरकार ने तैयारियों को जोर शोर से अंतिम रूप देना शुरू किया और साथ ही जो साधु संत हैं और जो अखाड़ा है अपनी तैयारियों को शुरू कर चुका है। और इस बार का जो कुंभ है उस मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। और सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार का जो प्रयागराज का महाकुंभ है पिछले तमाम कुंभ के मेलों से बहुत ज्यादा भव्य, बहुत ज्यादा दिव्य रहने वाला। एक रिपोर्ट। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्या तदा योगा कुंभख्यस्तीर्थ नायके। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। और 13 जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का ये महासंयोग बन रहा है। दो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। 384 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। कुंभ को लेकर कुल 14 विभागों के प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं। महाकुंभ के अतिरिक्त भी प्रयागराज को पर्यटन और यात्रियों की सुविधाओं के लिए संवारा जा रहा है। मिट्टी समतलीकरण के बाद मेले का जो औपचारिक तौर पर बसावट का जो काम है वो किया जाएगा। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अधिकारियों की कोशिश है कि महाकुंभ जिस तरीके से 2019 का दिव्य और भव्य था, तो 25 का जो महाकुंभ है वो अपने आप में अनूठा और अनोखा हो। महाकुंभ को लेकर शासन, प्रशासन और आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी उत्साह है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच के संतों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन हो चुका है। रमता पंच के संतों के आगमन के साथ ही जूना अखाड़े ने महाकुंभ में अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामापुर के रोकड़िया हनुमान मंदिर में अपने इष्टदेव दत्तात्रेय भगवान की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को स्थापित किया। रमता पंच जो हैं वो मेले में एक तरीके से कह सकते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जूना अखाड़े के रमतापन से जुड़े तमाम जो संत हैं वो पूजन अर्चन के बाद भगवान दत्तात्रेय को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर प्रवेश तक इसी जगह पर रमता पंच के संतों का डेरा रहने वाला है। यहीं से रमता पंच के संत महाकुंभ के कार्यों की तैयारियों में जुटेंगे और 3 नवंबर को पूरे लाव लश्कर के साथ हाथी, घोड़े, बग्घी, रथों और पालकियों पर सवार होकर रमता पंच के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे। 18 दिसंबर को भव्य पेशवाई यानी छावनी प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में आगमन होगा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार शत पूर्णिमा पे यहाँ प्रथम पूजन किया। अपने रमता पंच को या देवी देवताओं को यहाँ विराजमान किया, स्थापित किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और जिससे 2025 कुंभ का आगाज आज से प्रारंभ हो गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। महाकुंभ का क्षेत्रफल 3,200 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस बार 4,000 हेक्टेयर किया गया है। मेला क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सेक्टर्स में श्रद्धालुओं, तीर्थ पुरोहितों और अखाड़ों के साथ ही संत महात्माओं के शिविर लगाए जाएंगे।
गंगा और यमुना की जलधारा पर इस बार 30 पांटून पुल बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को प्रमुख स्नान पर्व पर दिक्कतें न हो, इसके लिए दशाश्वमेध घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट समेत 7 पक्के स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। स्नान घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम और यूरिनल का भी इंतजाम किया जाएगा। घाटों के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया गया, 2 चरणों में है। आपने देखा होगा जो स्थायी घाट हमारे निर्मित हो रहे हैं, तो 7 घाट करीब निर्मित हैं, 3 हमारे गंगा जी पे, 4 यमुना जी पे। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जब हमारा मेला बसावट होती है तो हम लोगों ने इस बार घाट पे और सर्कुलेटिंग एरिया पे ज़्यादा फोकस किया है। अधिक से अधिक संख्या में घाट निकाले जाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में हो रही तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पहले फेज का काम महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कराया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार के साथ साथ अलग निकलने का भी द्वार बनाया जा रहा है। गर्भगृह के साथ ही परिक्रमा पथ भी बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले खुद सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया और बजरंग बली की पूजा अर्चना की थी। लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि 2019 के कुंभ की भव्यता को भी लोग भूल जाएंगे और अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों के साथ कड़े नियमों को लेकर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। तो साल 2025 में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तो साथ ही साथ प्रयागराज की बात करें, कुंभ को लेकर अब तक कई बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं। यहाँ पर जो पहली बार है, आपको बताया, अखाड़ा परिषद की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों की बात कर लेते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। महाकुंभ में शाही और पेशवाई शब्द अब नहीं होंगे। शाही स्नान जो है वो अब राजसी स्नान होगा। इसके अलावा महाकुंभ में आने वाले संतों को आईडी कार्ड दिए जाएंगे और अखाड़ों को बराबर बजट जो है यहाँ पर वो दिया जाएगा। बड़े अखाड़ों को 5-5 करोड़ तक मिले हैं, तो वहीं गैर सनातनी अधिकारियों को महाकुंभ के मेले की ड्यूटी मिली है और ड्यूटी पर न लगाया जाए, माफ कीजिएगा। ये जानकारी सामने आई है। मेला क्षेत्र और आसपास में मांस और मदिरा की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी। महाकुंभ में जो भी स्नान के लिए आए उसके पास आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाकुंभ मेले में जो ढोंगी बाबा हैं उनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो महाकुंभ जो है उसको विवादों से बचाने के लिए कई तरह के नियम हैं, लेकिन कुंभ से पहले अखाड़ों के एक और विवाद ने इस धार्मिक अनुष्ठान में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। विवाद राजसी स्नान को लेकर है। दरअसल शाही स्नान यानी कि अब से राजसी स्नान में होने वाली जो भीड़ है उससे बचने के लिए जूना अखाड़ा को पहले स्नान का मौका देने की बात हुई थी। उसके बाद राजसी स्नान के क्रम को लेकर अखाड़ों में नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। जीवन के मोह माया बंधनों से कोसों दूर साधु संतों के लिए कुंभ में होने वाले शाही स्नान या अब नाम बदलने के बाद राजसी स्नान का बेहद खास महत्व है। साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उन्हें खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली जाती है। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। लेकिन अब यही राजसी स्नान अखाड़ों के बीच विवाद की बड़ी वजह बन गया है। दरअसल स्नान का यह मुद्दा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में उठा, जहां जूना अखाड़ा ने ज्यादा साधु संतों के होने की वजह से पहले स्नान का दावा ठोका। लेकिन इस दावे को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने चुनौती दे दी। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने दावा किया कि सदियों से चली आ रही परंपरा में यही अखाड़ा पहले स्नान करता आया है। जूना अखाड़े का ये भी कहना है कि शैव परंपरा के अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, इसलिए उसे सबसे आगे स्नान करने का मौका देना चाहिए। अगर वो स्नान में पीछे रहते हैं तो आगे रहने वाले साधु संतों पर दबाव पड़ता है और धक्का लगता है। इससे किसी तरह का हादसा होने का खतरा रहता है। सबके साथ 1 या 2 अखाड़े, यहाँ 8 अखाड़े का मामला पड़ता है। इसलिए रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा था कि अगर जूना अखाड़ा पहले स्नान कर लेता है तो हम लोगों को क्या दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो क्या होता, हम आगे होने के बाद फिर पीछे भगदड़ ऐसी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि पहले जूना अखाड़े को स्नान करा दिया जाए, फिर जैसा जो क्रम है
जो उदासियों क्रम है वैष्णव को क्रम से चलता रहेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी के प्रयागराज दौरे के वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कुंभ के वक्त जूना अखाड़ा के पहले स्नान करने का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक बार और बैठक रखी जाएगी और इसके लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करने को तैयार हैं।